नमस्कार नमस्कार। आप ये बताइए कि सबसे पहले तो पानी के बिल किसके ज्यादा आए हुए हैं दिल्ली के अंदर। मैं जहां तक समझता हूँ सभी के पानी के बिल बहुत ज्यादा आ रखे होंगे दिल्ली के अंदर। और ये जो समस्या है 1-1.5 साल से आप लोग झेल रहे होंगे, ये भी मैं समझता हूँ। आप सभी लोग बेफिक्र रहें, आप सभी लोगों के जो बिल हैं वो सारे माफ हो जाएंगे। और जैसा जिसका बिल आता था, जितना जो उसकी खपत होगी उसको उतना ही बिल भरना पड़ेगा। वो कैसे, उसको भी मैं आपको बताता हूँ और मैं बताऊंगा कि उसका तरीका क्या है। तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। मैं कुलदीप भंडारी पड़पड़गंज विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि हमारे सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी जी, इन सभी लोगों ने एक फाइल तैयार कर रखी है वन टाइम सेटलमेंट की। वन टाइम सेटलमेंट क्या है ये भी मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को मालूम होगा कि पहले पानी के बिल बिल्कुल जीरो आया करते थे सभी लोगों के, और आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव जो लड़ी थी वो इसी मुद्दों पे लड़ी थी। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। ये 4 चीजें हैं जो पर हर एक आदमी की जरूरत है, और ये सारी सुविधाएं जो है दिल्ली वासियों को दी भी है। तो क्या है, शिक्षा दी है, स्वास्थ्य, बिजली और पानी। तो ये 4 चीजें थी। और अब जो है आपने देखा होगा कि लोगों के बिल कितने ज्यादा आ रहे हैं, और वो बिल किस वजह से ज्यादा आ रहे हैं आप लोगों को मालूम होगा। कोरोना के टाइम से ये बिल ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना के टाइम पर क्या हुआ कि जो रीडर होता है, जो पानी रीडर जो है, उसने जो है रीडिंग तो करी नहीं, लेकिन एवरेजन बिल जो है लोगों के घरों में भेज दिए अपना ऑफिस में बैठे बैठे ही। और अब आ गया है चुनाव का टाइम। तो इस टाइम आपको मालूम होगा दिल्ली सरकार के जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं वो सारे सेंटर के अंडर में हैं, जिसकी लड़ाई जो है केजरीवाल जी शुरू से लड़ते आए हैं कि भाई हम अधिकारियों को कैसे उनको धमकाएं इस काम करने के लिए। लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि वो सेंटर के अंदर में है। तो सेंटर का मतलब मोदी सरकार। तो मोदी जी का डंडा पूरे सरकारी अफसरों के ऊपर गया हुआ है कि चुनाव आने वाले हैं, और आप जो इनके मेन मुद्दे हैं, जो ये दिल्ली वासियों को जो सुविधा दे रही हैं उनको बंद करो। तो आपने ये भी देखा होगा कि आप पहले जो जीरो बिल आया करते थे, आज वही बिल 6-6 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार, और यहां तक भी मैंने देखा है कि लोगों के 1.5-1.5 लाख तक के बिल हैं। तो ताकि जनता परेशान हो जाए और आम आदमी पार्टी को वोट ना दे और ना ही इन पे विश्वास करे। तो इस बात के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, कोई भी बिल बनने की जरूरत नहीं है। वन टाइम सेटलमेंट आ चुका है, वो फाइल जा चुकी है, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है उस पे जो है अमल नहीं कर रहा है और ना ही उस चीज को चला रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हम 30 तारीख से पहले पहले इसके लिए अगर मान जाएंगे वैसे ही तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारी फाइलें पास हो रखी थी लेकिन इन्होंने रोक दी है। और अगर मान गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा केजरीवाल जी आंदोलनकारी हैं। वो आंदोलन करके हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं, जो सदस्य हैं, और आम जनमानस, क्योंकि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के फायदे की बात नहीं है, सभी लोगों के, चाहे वो बीजेपी माइंडेड हो चाहे कांग्रेस माइंडेड हो, लेकिन उन सभी लोगों को सुविधा मिल रही थी। लेकिन आज ये अचानक बंद हो गई है। तो इसके लिए एक आंदोलन छिड़ेगा, और आंदोलन में क्या होगा, हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। और होली जो जलाई जाती है उसमें हम ये सारे पानी के बिल जला देंगे, कोई बिल नहीं भरेगा। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। और ये वन टाइम सेटलमेंट क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये जो आपका जो एवरेजन बिल जो पहले आपने भरे थे, जब आपने बिल भरे थे आपके जीरो आते थे, जीरो आता था, जीरो आता था, तो उससे एवरेजन लग जाएगा कि इनका जो है
जीरो बिल आता था, तो उनके चाहे वो 5 साल का बिल हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, वो सारा ही जीरो कर दिया जाएगा, किसी को भी भरने की जरूरत नहीं है। ये सारा कंप्यूटर में देख के हमने सारा बनाया था। और उसको मैं बता दूं, दिल्ली के 85% जनता का जीरो बिल हो चुका है, 85%। और भरना कितना को पड़ेगा? सिर्फ 15% जिनका यूज होता था पानी, जिनको इतना पानी यूज आता था, 21,000 लीटर से ऊपर जिनका जाता था, तो उनको जो है बिल भरना ही पड़ेगा। लेकिन जो 85% मैं आपको बता रहा हूं, सबका जीरो होगा। तो जीरो कैसे होगा? उसके लिए आंदोलन होगा, और आंदोलन में यही होगा, हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा, आम आदमी के सभी साथियों और आम और भी जो जनमानस है उन सभी लोगों को। मैं आप सभी लोगों से कहता हूं, जिनका भी बिल बढ़ा हुआ है, वो मेरा कार्यालय है C94 वेस्ट विनोद नगर, पटपटगंज में। आप वो बिल लेके मेरे पास जल्द से जल्द आ जाए, और उन बिलों को हम देखेंगे, आगे पहुंचाएंगे कि इस तरीके से ये गलत रीडिंग के बिल बने हुए हैं और इनको सही किया जाए। अब ये सारा डाटा जो है कंप्यूटर में वैसे ऑलरेडी फिट हो रखा है, सिर्फ एक क्लिक मारना और सबके बिल जीरो। क्योंकि अगर ऐसे देखेंगे कि एक बिल किसी का सही कराने जाए, दूसरा बिल किसी का सही करा के नहीं जाए, तो इसमें तो 300 साल लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे। लेकिन उसका जो है कंप्यूटर में सबका देख लिया है कि एवरेजन बिल इतना इतना होना इनका होना चाहिए। और आपको मैंने जैसे बता ही दिया कि 85% लोगों का जीरो बिल है, 85%। सिर्फ 15% लोगों को बिल भरना पड़ेगा, जिनका यूज ज्यादा होता है, तो उन लोगों को ये बिल भरने पड़ेंगे। बाकी सभी लोगों का बिल ऑलरेडी जीरो हो चुका है। लेकिन उसके लिए आंदोलन होगा, तो उसमें आप सभी लोगों को साथ देना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को मालूम ही है, ये 4 चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली, जिन चीजों को लेके केजरीवाल ने अपने दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचाने की बात करी थी, और उसी मुद्दे पे जो है केजरीवाल जी चुनाव भी जीते थे। और ये सारी सुविधाएं केजरीवाल जी दे भी रहे थे दिल्ली वासियों को। लेकिन अब जो है मोदी सरकार तो अब हो गया, पहले तो भारत सरकार होता था, केंद्र सरकार होता था, लेकिन अब तो भारत का नाम भी मुझे लग रहा है कि मोदी ही हो गया है। जब से मोदी जी आए हैं तब से तो मोदी सरकार पहली बार सुना होगा। कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि ये इंदिरा सरकार है, ये मनमोहन सरकार है। लेकिन अब जो है मोदी सरकार, यानी कि भारत का नाम जो है मोदी हो गया है। तो आपको मालूम ही होगा, जो हमारे जो साथी लोग हैं जो संघर्ष करने वाले हैं, उनको तो जेल में भेज देते हैं। ईडी, सीबीआई, ये 2 चीजें पकड़ रखी है, जिसकी वजह से किसी को भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो अब काम होगा, लेकिन उसके लिए फिर से आंदोलन करना पड़ेगा, और दिल्ली के जितने भी साथी हैं उन सभी लोगों का बिल जीरो होगा। तो आप सभी लोगों को मैंने बता ही दिया है। तो आपके पास जितने भी बिल जिसके बढ़ के आए हुए हैं, वो मेरे कार्यालय में लेके आए और मुझसे संपर्क जरूर करें, ताकि उन सभी लोगों के बिल को हम जीरो करा सकें। और साथियों, मैं आप सभी लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि आंदोलन होगा तो हर एक साथी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। हमारे जितने भी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, या आम जनमानस जो भी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर सभी लोग रहते हैं, उनके सभी इस मुसीबत से झेल रहे हैं। आपने अभी देखा होगा, कहीं पे सीवर की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे पानी की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे सीवर जाम हो रखे हैं, क्योंकि अधिकारियों को काम करने नहीं दिया जा रहा है। जैसे तैसे हमें बड़ी मुश्किल से, कहीं पे भी अगर सीवर जाम होता तो बड़ी मुश्किल से उन अधिकारियों को बुलाना पड़ता है और वहां का काम कराना पड़ता है। बीच में आपने देखा होगा कि पानी में जो है उसमें मिक्सिंग हो रही थी, नाले का पानी, किसी की बदबू आ रहा, कहीं कुछ आ रहा, क्योंकि ये लोग काम ही नहीं करने दे रहे थे। क्योंकि सारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सेंटर के अंडर में हैं। अब हम सरकार हमारी है, लेकिन कर्मचारी उनके अंडर में है। तो सरकार जब हमारी है तो हमारे अंडर ही अगर वो लोग होते तो हम उनको कहते हैं कि भाई ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका तबादला करते। अगर काम नहीं करता तो उसका ट्रांसफर कर लिया जाता था। लेकिन अब वो भी नहीं होता, वो सब कुछ इन्हीं के पास है। जो जितना भ्रष्ट
कर्मचारी होगा उसको वहीं टिका रहने दे ताकि दिल्ली वालों का काम ना हो और केजरीवाल सरकार बदनाम हो। इस तरीके की राजनीति यहाँ पे चल रही है। लेकिन आप घबराइए नहीं, आप सभी लोगों का बिल जीरो होगा। जो मेन मुद्दा इस टाइम जो चल रहा है पानी का चल रहा है, मैंने देखा है कि दिल्ली के कोने कोने तक हर जगह सीवर और पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध भी है, इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि हर एक साथी जो गलती से भी बिल भरना चाह रहा था, जैसे जिसका बढ़ के बिल आया हुआ है, तो वो बिल ना भरे क्योंकि उसका बिल माफ हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाए, यही कहने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने इस टाइम लाइव आया हूं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगा। और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध भी है कि इस आंदोलन में हम सब लोगों को एक साथ मिलकर चलना है और जो दिल्ली की जो सुविधाएं केजरीवाल जी ने दे रखी हैं उसको हर घर घर तक पहुंचाना है, हर जनमानस तक पहुंचाना है। यही बात कहने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने लाइव आया हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और जब आंदोलन होगा तो आप सभी लोगों ने साथ देना है। थैंक यू।